चिराग क्या है? वो क्या है? मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान नहीं है, मोदी के नाश है वो। हाँ, उनके जात के लोग उनको वोट नहीं करेंगे। अब कहिएगा क्या है? आरक्षण समाप्त करने की बात होती है तो उसमें चिराग पासवान हाँ हाँ मोदी जी हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो उनके साथ पासवान क्यों जाएंगे? मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार, तो चिराग भी कहेंगे जी हाँ हाँ हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ही झूठ बोल रहे हैं तो उनके निचले वाला कार्यकर्ता जो है वो क्या करेंगे? मोदी के साथ जितने लोग जाएंगे उस सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर से यानी मौका नहीं देंगे। अब की बार मोदी सरकार नहीं। समस्तीपुर में कौन? समस्तीपुर में सन्नी फैल गया 100%। यहाँ चिराग का हवाई जहाज गंगा जी में डूब गई। उनका अपना हवाई जहाज जो हाजीपुर में है वहाँ भी बगल में गंगा जी है, उनका जहाज भी उसी जगह डूब जाएगी। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में है, लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, वहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किसका माहौल है। इसी बीच हम लोग एक गांव में आए हैं। कौन सा गांव है इन्हीं से जानते हैं। गांव का नाम क्या है? धुरलक गांव है। क्या माहौल लग रहा है यहाँ? सन्नी का सनसन्नी फैला हुआ है। यहाँ हाथ एकदम बस, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा हेलीकॉप्टर? कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। वो हवा में गया, हवा में उड़ने वाला था और उड़ गया वो। अच्छा। साफ गया। साफ है? साफ है। तो यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ सन्नी। क्या है? सन्नी हजारे है। क्यों सन्नी हजारी? यहाँ सबसे पहला प्राथमिकता ये है जो आज तक के जो भी उम्मीदवार बना था सब बाहर का बनते गया, कोई मिलने के लिए नहीं आता था यहाँ। जब जरूरत हुआ, बाढ़ आया, आग लगा या किसी भी प्रकार का कोई जरूरत आम जनता को हुआ, कोई भी कैंडिडेट जो मिलने के लिए नहीं आता था, बस चुनाव में मिल लिया, उसके बाद फिर दोबारा 5 साल के बाद ही आता था यहाँ। ठीक है, लेकिन सन्नी हजारी जो है एन वक्त पर जब जरूरत होता है तब वो आने के लिए तैयार रहते हैं। लोकल है और जनता के बीच जमीन से जुड़े हुए हैं। और वो ही नहीं, उनके दादाजी भी यहाँ का विधायक रह चुके हैं, पिताजी बगल कल्याणपुर प्रखंड का विधायक रह चुके हैं। और सन्नी हजारी अभी भी खानपुर प्रखंड का प्रमुख भी हैं। नाम क्या हुआ आपका? राजनंदन राय उर्फ गनौर राय। अच्छा, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, चिराग पासवान के भी नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है। चिराग क्या है? वो क्या है? मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान नहीं है, मोदी के नाश है वो। अच्छा। कौन कहता है जो मोदी के हनुमान है वो? मोदी के नासिक है वो। और मोदी जी खुद, मोदी के साथ जितने लोग जाएंगे उस सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, उनके जात के लोग उनको वोट नहीं करेंगे। अब कहिएगा क्या है? तो सब मान रहे हैं कि जो मेरा महारथी मोदी जी हुए, तो जब महारथी ही झूठा साबित हो गया, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, ये सब कहाँ गया? तो जब उनका प्रधानमंत्री जी ही झूठ बोल रहे हैं तो उनके निचले वाला कार्यकर्ता जो है वो क्या करेंगे? वो कहाँ से रोजगार देंगे? मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार, तो चिराग भी कहेंगे जी हाँ हाँ हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। 15 लाख अब फिर कहीं हो ना सके जो लोग अगर पीछे वाला 15 लाख भूल जाए कुछ दिन के बाद, तो फिर आम जनता में ये याद दिलाएंगे जो 15 लाख नहीं 1.5 करोड़ करके प्रत्येक आदमी के खाते पर हम 2029 के चुनाव में भेजेंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि जुमलेबाज नंबर 1 प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। फिर से यानी मौका नहीं देंगे? नहीं। कितना बार 50 दिन मांगे थे, मैंने कितना दिन दिया? 700 दिन। 700 दिन बोल रहे हैं। 10 साल दिए, यानी 2 बार प्रधानमंत्री बनाए, तब 50 दिन के बदला 2 टर्म प्रधानमंत्री बना दिए। अब कितना दिन बनाएंगे? परेशान हो गई है जनता। पूरे परेशान है हम जनता। काम क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, बस यही किसानी करते हैं। किसान है। आय दुगना हुआ? किसका? मोदी जी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों की आय दुगनी होगी। मोदी सरकार बोले जो हमारी सरकार आएगी तो किसान की आय दुगुनी हो जाएगी। हमको तो लगता है कि जो बर्बाद करके रख दिए। 50 किलो का यूरिया का जो बैग आता था उसको 45 किलो कर दिया गया।
वो बोलते हैं जो 262 रुपया यूरिया का कीमत है और 262 के जगह 350 रुपया में यूरिया बिकता है। और उसके बाद कहता है क्या जो लिक्विड वाला यूरिया जो आया है, लिक्विड वाला जो वो लीजिए उसके बाद ही यूरिया आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मोदी जी क्या है, जब वो एक प्रधानमंत्री के जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द पर काम होनी चाहिए, लेकिन उनके जुबान से निकला हुआ शब्द एक भी वो काम नहीं हो रहा है। तो लोग कितना दिन विश्वास करेगा? आप कितना दिन हमको ठग लीजिएगा? आप हमको कितना दिन ठगिएगा? एक रोज ठग लीजिएगा, 2 रोज ठग लीजिएगा, तीसरे रोज नहीं ठग सकते हैं। जागरूक हो गई है जनता, पूरे जनता जागरूक है। युवा लोग भी नाराज है रोजगार को लेके, आप किसान लोग भी क्यों नहीं? युवा क्यों नहीं नाराज होगा? युवा को रोजगार चाहिए ना। अभी देख लीजिए बिहार में 17 महीना बनाम 17 साल, 17 साल में एक भी रोजगार नहीं मिला। पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही थे ना, हम ही ने नौकरियां दी। अभी भी मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, बिहार का मुख्यमंत्री तो अभी भी है नीतीश कुमार। तो क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? क्यों नहीं नौकरी बांट रहे हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग हुआ क्या महीना हो गया? क्या महीना हो गया बताइए? अलग हुए हैं ना। लेकिन अलग होने के बाद अगर वो 17 साल में रोजगार नहीं दिए तो अभी फिर ये 2-3 महीना तो हो चुका है। तो जब वो मेडिकल वाला जो वैकेंसी के लिए सारा पेपर तेजस्वी यादव इकट्ठा करके दे दिए थे ना, मुख्यमंत्री के आगे सबमिट कर दिए थे, विधानसभा में पेश कर दिए थे, तो अभी अगर नीतीश कुमार नौकरी बांट रहे हैं तो वो जो सारा पेपर तेजस्वी यादव इकट्ठा करके दिए तो वो रोजगार नीतीश कुमार को बांटना चाहिए ना। क्यों रुका हुआ है? अगर नीतीश कुमार नौकरी बांट रहे हैं तो वो नौकरी क्यों रुका हुआ है? उसको बांटना चाहिए। तो रोजगार ये ऐसे जान लीजिए, ये खास करके तेजस्वी यादव का देन था और उन्होंने वादा किया था जो मेरा सरकार बना तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। तो इसलिए अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो वो अपना वादा 5 लाख रोजगार बांट करके पूरा कर लिए। इसीलिए बिहार का जनता उन पे 100% भरोसा करके और 40 में 40 सीट इस बार महागठबंधन को बिहार में होने जा रहा है। मोदी जी भी बोले हैं कि पिछला बार तो नहीं चलेगी, मोदी जी की जुमला नहीं चलेगी, अब की बार मोदी सरकार नहीं। चलिए समस्तीपुर में सन्नी का सनसन्नी फैल गया 100%। यहाँ चिराग का हवाई जहाज गंगा जी में डूब गई, हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। और यहाँ नहीं, यहाँ से समस्तीपुर से लेकर के और जाकर के उनका अपना हवाई जहाज जो हाजीपुर में है, वहाँ भी बगल में गंगा जी है, उनका जहाज भी उसी जगह डूब जाएगी। चलिए, पूरा नाराज है, किसान है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है चिराग पासवान अपना संसदीय क्षेत्र भी नहीं बचा पाएंगे। चिराग के जाति से आप पूछ सकते हैं, चिराग के जाति से आप पूछ सकते हैं क्या पासवान भाई चिराग के बात पर वोट करेंगे? क्यों करेंगे? पासवान समाज भी नाराज, क्योंकि चिराग पासवान को अब वो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, क्योंकि उनके पिताजी बहुत दिन केंद्रीय मंत्री रहे, तो उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ निचले कटोरी गांव में रहने वाले लोग जो हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं पासवान, उनको तो आरक्षण की जरूरत है। तो जब आरक्षण समाप्त करने की बात होती है तो उसमें चिराग पासवान हाँ मोदी जी हाँ ठीक कर रहे हैं, तो उनके साथ पासवान क्यों जाएंगे? उनके साथ पासवान क्यों जाएंगे? हम गलती करेंगे तो हमारा समाज जो है मेरे साथ क्यों जाएगा? यही बात है। लेकिन यहाँ सन्नी का सनसन्नी एकदम। चलिए, समझती दादा, उनका दादा हुए यहाँ से विधायक, पिताजी भी मान करके चलिए है ये हैं, और वो भी 100% एकदम। चलिए, समस्तीपुर में है और हमारे साथ 2 से 2.5 लाख वोट से सन्नी हजारी का जीत। चलिए, समस्तीपुर में है और हमारे साथ जो थे वो किसान थे। मोदी जी से काफी नाराज है क्योंकि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। बाकी समस्तीपुर के बारे में इन्होंने कहा कि सन्नी हजारी कम से कम 2 से 3 लाख वोटों से इस बार विजय होंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।